नमस्कार। हमारे चैनल उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स, तो एडवांस राइटिंग स्किल्स जो हमारे पेपर में 24 मार्क्स का आता है और आगे भी जैसे LT एग्ज़ाम या लेक्चरर एग्ज़ाम में नोटिस राइटिंग से रिलेटेड या लेटर राइटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब इसमें इंक्लूड होंगे। यानी इट विल बी बेनिफिशियल फॉर नॉट ओनली फॉर क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटर, वेदर दे आर एस्पिरेंट्स ऑफ LT एग्ज़ाम, लेक्चरर एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। तो एडवांस राइटिंग स्किल में हम डिस्कस करते हैं नोटिस राइटिंग को। नोटिस का मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन। लेटर राइटिंग को, लेटर राइटिंग जैसे इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एडवर्टीज़मेंट जैसे लॉस्ट एंड फाउंड का, सेल का या सिचुएशन वैकेंट का। और पोस्टर मेकिंग के साथ साथ रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग को। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में नोटिस होती क्या है। तो नोटिस राइटिंग का मीन्स है कि नोटिस राइटिंग इज़ नॉट अबाउट डिटेल्स बट अबाउट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यू नीड द रीडर्स नो। नोटिस राइटिंग एक ऐसी डिटेल है जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की डिमांड करती है और नोटिस का मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन शुड बी ब्रीफ, एग्जैक्ट एंड सिंपल। और जो स्टूडेंट्स हैं या जो लिखने वाला है, राइटर है, ही हैज़ टू वाइजली चूज़ द नोटिस हेडिंग। सबसे पहले नोटिस की हेडिंग को अच्छे से चूज़ करना है। इवन इफ़ नोटिस आर मीन्ट टू बी शॉर्ट, यू हैव टू मेक इट क्लियर टू द रीडर्स व्हाट द नोटिस वांट्स टू कन्वे। इफ़ द मैसेज ऑफ द नोटिस इज़ नॉट क्लियर, इट माइट गिव राइज टू एम्बिग्यूटी अमंग द रीडर्स। और नोटिस का मीन्स है इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। और इन्फॉर्मेशन, व्हाट शुड टू द इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, तो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को उसको डिस्प्ले करना है या किसी स्पेसिफिक पीपल को उसको डिस्प्ले करना है। नोटिस अब लास्ट में यानी जैसे हम नोटिस लिखेंगे, फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फॉर्मेट होता है। लेकिन लास्ट में नोटिस को हमने, नोटिस शुड बी ऑलवेज बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स, यानी इनसर्कल्ड करना है। चारों तरफ एक लाइन खींचनी है, और एक बॉक्स में उसको डाल देना है। तो जो नोटिस होती है, नोटिस एक स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग होती है विच इज़ वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या स्कूल कॉलेजेस के द्वारा टू मेक अनाउंसमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब नोटिस का मीन्स हमें पता है इन्फॉर्मेशन है। नोटिस मीन्स इन्फॉर्मेशन, बट विच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जैसे स्कूल का टाइम टेबल चेंज करना है, यानी चेंज इन स्कूल टाइमिंग, तो हम नोटिस बोर्ड में उसे लगा सकते हैं। जैसे स्कूल में टैलेंट शो कंपटीशन हो रहा है तो स्कूल बोर्ड में लगा सकते हैं। बुक एग्जीबिशन हो रही है तो स्कूल बोर्ड में लगा सकते हैं। ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रही है तो स्कूल के बोर्ड में लगा सकते हैं या नोटिस बोर्ड में लगा सकते हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन चल रहा है। इंटर स्कूल का मीन्स है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई कंपटीशन या कोई प्रोग्राम दैट टेक्स प्लेस बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट स्कूल्स। 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग स्कूल्स के बीच में कोई भी एक्टिविटी या प्रोग्राम या कंपटीशन टेक प्लेस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इंटर स्कूल बोलते हैं। तो इंटर स्कूल मीन्स कि एक एक्टिविटी या कंपटीशन या प्रोग्राम जो 2 या 2 से ज़्यादा स्कूल के बीच में हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटर स्कूल कंपटीशन। तो नाउ द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग। तो हमें पता चल गया कि नोटिस मीन्स इन्फॉर्मेशन क्या करना है, टू डिस्प्ले करना है, टू गिव इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अब इसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर्मेट में सबसे पहले होगा इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी का मीन्स है एक ऐसी अथॉरिटी
एक ऐसी अथॉरिटी जो नोटिस को इशू कर रही है, यानी नेम ऑफ द स्कूल हो सकता है, नेम ऑफ द कॉलेज हो सकता है, नेम ऑफ द स्कूल और नेम ऑफ द कॉलेज फ्रॉम वेयर द नोटिस इज़ बीइंग इशूड, और इट मे बी एनी गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी ऑफिस हो सकता है दैट हैज़ द पावर टू इशू अ स्पेसिफिक या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इशूइंग अथॉरिटी में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, नेम लिखना है, यानी नेम ऑफ स्कूल हो सकता है, नेम ऑफ कॉलेज हो सकता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या नेम ऑफ द एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या नेम ऑफ द कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इशूइंग अथॉरिटी के बाद हमने क्या करना है, नोटिस वर्ड लिखना है। राइट नोटिस वर्ड इन द मिडिल ऑफ योर पेज, यानी पेज के बीच में नोटिस वर्ड लिखना है। ये जो हम फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, ये सीबीएसई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, और नोटिस वर्ड को लिखना है कहाँ पर, पेज के बीच में, वो भी कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है फॉर्मेट का, थर्ड पॉइंट है डेट, यानी डेट इज़ रिटन इन द लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ योर पेज। डेट लिखनी है और लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ योर पेज पर लिखनी है, या लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द नोटिस पर लिखनी है। और वी हैव टू राइट डाउन द इशूइंग डेट, जिस डेट को वो नोटिस रिलीज़ हो रही है उस डेट को हमने लिखना है। और अगर हम डेट लिखने की अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ डेट, तो प्लेस अ कॉमा बिटवीन द डे एंड ईयर। डे और ईयर के बीच में कॉमा ज़रूर लगाना है। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं कि जैसे इस समय जुलाई चल रहा है, तो जुलाई 28 कॉमा 2026, तो डे और डेट के बीच में क्या हुआ, कॉमा लगाया। और अगर हम ब्रिटिश लैंग्वेज की बात करें या ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, तो ऑर्डर द डे बिफोर द मंथ, ऑर्डर द डे बिफोर द मंथ, मंथ से पहले डे आता है, तो जैसे 9 अक्टूबर या 28 जुलाई 20, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे 28 जुलाई 2026। इसके बाद हमें टॉपिक लिखना है या टाइटल लिखना है, और इट वुड बी क्लियरली रिटन इन द क्वेश्चन। जो टाइटल होगा या क्वेश्चन या जो हेडिंग होगा या टॉपिक होगा वो क्वेश्चन में लिखा होगा, अबाउट विच थिंग यू हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, या अबाउट विच फंक्शन यू हैव टू इन्फॉर्म, दैट विल बी मेंशन इन योर क्वेश्चन। इसके बाद कंटेंट आता है, और कंटेंट यानी मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। और इस कंटेंट में आपने जैसे स्टार्ट करते हैं कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द म्यूज़िक क्लब ऑफ द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास यानी 2 और मोर देन 2 क्लासेस, ये उनके बीच में क्या है, सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है। डेट लिखनी है, वेन्यू लिखनी है, और टाइमिंग लिखना है कि किस टाइम पर हो रहा है। तो ये सारा जो पॉइंट होगा ये कंटेंट में होगा, मेन बॉडी में होगा, या कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, वेन्यू क्या है, या प्लेस क्या है, या एड्रेस क्या है, इट विल बी मेंशन इन योर कंटेंट या मेन बॉडी। देन आपने नेम लिखना है, और नेम के बाद डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन यानी अगर कोई क्लास का मॉनिटर है तो हेड गर्ल या हेड बॉय, और अगर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं तो प्रिंसिपल, यानी डेजिग्नेशन लिखना है, पद का नाम लिखना है। और अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे किस किस टाइप्स की नोटिस लिखनी है। जैसे फर्स्ट नोटिस है, सबसे पहले स्कूल का नेम, और जो नोटिस वर्ड यहाँ पे लिखा है, इट नोटिस वर्ड शुड बी इन द मिड ऑफ योर पेज, मिडिल में होगा, और लेफ़्ट साइड में डेट होगी 28 जुलाई, उसके बाद कॉमा 2026। फिर इसको बीच में लिखना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, यानी इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन यानी एक ऐसा कंपटीशन जो बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट स्कूल्स के बीच में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। फिर हम सीधा क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को आर हियर बाय मतलब इसके द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, इससे सीधा डायरेक्टली आर इन्फॉर्म्ड दैट, अगर हियर बाय लिखें तो हियर बाय भी अच्छा वर्ड होगा, आर इन्फॉर्म्ड दैट एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 5th August 2026 at 10 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। प्लेस भी लिख दिया, डेट भी लिख दी, टाइम भी लिख दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड रजिस्टर देयर नेम्स विद द इंग्लिश टीचर बाय 2 August 2026, यानी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो 2 August 2026 तक इंग्लिश के टीचर हैं उनके पास अपना नाम लिखवा दें, या रजिस्टर करवाएं, या दर्ज करवाएं। और फिर नेम लिखना है, और
नेम, नेम के बाद डेजिग्नेशन, यानी अगर कल्चरल सेक्रेटरी है तो कल्चरल सेक्रेटरी, और नेम आया विकास सिंह रावत, या आप अपना नाम लिखेंगे या द नेम विच विल बी मेंशन इन योर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट नोटिस है फिर वही, यानी अटल AUSVS GIC भटवाड़ी कॉमा उत्तरकाशी, ये हमारा नेम आया यानी इश्यूइंग अथॉरिटी आई। फिर नोटिस वर्ड लिखना है इन द मिडिल में, और डेट लिखनी है साइड में यानी लेफ्ट कॉर्नर पे, और फिर आया टॉपिक यानी हेडिंग या जो टॉपिक है इसका क्लीनलीनेस ड्राइव, यानी सफाई की ड्राइव चलनी है, और इस क्लीनलीनेस ड्राइव को बीच में लिखेंगे यानी मिड पार्ट ऑफ योर पेज, और फिर पॉइंट लिखेंगे यानी मेन बॉडी लिखेंगे। द इको क्लब यानी इको क्लब ऑफ द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनलीनेस ड्राइव ऑन 3rd August 2026 at 8:30 AM in and around the school campus. Students of class 11th and 12th are requested to participate and bring gloves and water bottles, and then name and eco club secretary या eco club in charge, designation। नेक्स्ट नोटिस है वही नेम ऑफ द स्कूल, फिर नोटिस वर्ड इन द मिड ऑफ योर पेज और डेट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ पेज, और देन टॉपिक यानी NSS स्पेशल कैंप, NSS का स्पेशल कैंप विशेष शिविर लग रहा है। ऑल NSS वॉलंटियर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अ स्पेशल कैंप विल बी हेल्ड फ्रॉम 5th August to 11th August 2026। ऑल वॉलंटियर्स मस्ट रिपोर्ट टू द स्कूल एट 8 AM ऑन द फर्स्ट डे विद द रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड यूनिफॉर्म और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। NSS के जितने भी वॉलंटियर्स हैं यानी जितने भी स्वयंसेवी, उनको सूचित किया जाता है कि स्पेशल कैंप आयोजित किया जा रहा है जो 5 अगस्त से और 11 अगस्त के बीच होगा, और जितने भी स्वयंसेवी जितने वॉलंटियर्स हैं ऑल वॉलंटियर्स मस्ट रिपोर्ट टू द स्कूल एट 8 AM। सब कुछ स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करनी है, 8 AM में स्कूल पहुंचना है, और ऑन द फर्स्ट डे से ही आपको क्या है रिक्वायर्ड मटेरियल्स और यूनिफॉर्म लानी है। रिक्वायर्ड मटेरियल्स यानी जो भी डेली यूज़ के सामान है वो कैंप में आपको न लाना है, और फिर उसके बाद नेम और NSS प्रोग्राम ऑफिसर और नेम और डेजिग्नेशन। NSS प्रोग्राम ऑफिसर डेजिग्नेशन हो गया, नेम विकास सिंह रावत हो गया। नेक्स्ट है वही स्कूल का नेम, नोटिस वर्ड मिड में। अब यहाँ पर बार बार हर जगह स्कूल का नेम है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई कोई एनवायरमेंटल एजेंसी है तो वो इश्यूइंग अथॉरिटी एनवायरमेंटल वो एजेंसी का नाम होगा। माना बात कोई रेड क्रॉस सोसाइटी हो ब्लड डोनेशन ड्राइव चला रही है तो उसका नाम होगा। फिर नोटिस वर्ड मिड में और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज कॉर्नर ऑफ योर पेज यू हैव टू मेंशन व्हाट, यू हैव टू मेंशन डेट एंड देन करियर काउंसलिंग सेमिनार। और करियर काउंसलिंग सेमिनार टॉपिक है, इसको बीच में आपको लिखना है। अ करियर काउंसलिंग सेमिनार विल बी हेल्ड ऑन 8th August 2026। करियर काउंसलिंग सेमिनार जो है वो कब होगी, 8th August 2026 को होगी। टाइमिंग है 11 AM इन द स्कूल हॉल, और प्लेस है यानी वेन्यू है स्कूल हॉल। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर एडवाइज, क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दी जाती है टू अटेंड द सेमिनार, सेमिनार अटेंड करनी है, टू लर्न अबाउट हायर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, देन यू विल बी एबल टू लर्न हायर अपॉर्चुनिटीज एंड करियर आफ्टर गेटिंग 12th। देन नेम और करियर काउंसलिंग इंचार्ज नेम विकास सिंह रावत। नेक्स्ट है फिर स्कूल का नेम और नोटिस वर्ड लिखना है मिडिल में और लेफ्ट कॉर्नर पे डेट और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है, और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए आपको नोटिस निकालें। तो द स्कूल विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August 2026 एट 8 AM in the school campus. All students must attend in proper school uniform. Participants should report 1 hour before the program begins. यानी पार्टिसिपेंट जितने भी हैं उनको रिपोर्ट करनी है 1 घंटे पहले, यानी प्रोग्राम शुरू होने के 1 घंटे से पहले। फिर कल्चरल सेक्रेटरी डेजिग्नेशन हो गया और नेम विकास सिंह रावत। और इसी तरह से ये फिर स्कूल का नेम, नोटिस वर्ड और डेट, लॉस्ट एंड फाउंड, अ ब्लैक वॉलेट कंटेनिंग एन आइडेंटिटी कार्ड, एक काले रंग का पर्स जिसमें आइडेंटिटी कार्ड था, हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में मिला, यानी स्कूल लाइब्रेरी में मिला। द ओनर मे कलेक्ट इट फ्रॉम द स्कूल ऑफिस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, यानी स्कूल आवर्स के दौरान जो उसका ओनर है जिसका ये है वो इसको कलेक्ट करें। आफ्टर गिविंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देने के बाद इसको कलेक्ट करें, और वही नेम और फिर हेड बॉय यानी मॉनिटर। फिर नेक्स्ट नोटिस है स्कूल का नेम, फिर नोटिस वर्ड लगाएंगे बीच में, स्कूल का नेम यानी इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस वर्ड यानी मिड में, और डेट
एजुकेशनल टूर टू दिल्ली, यानी एजुकेशनल टूर जा रहा है दिल्ली, हमने इन्फॉर्म करना है, हमने इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों को, हमने सूचना देनी है। तो एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 18 अगस्त 2026। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th हु विश टू ज्वाइन शुड सबमिट द कंसेंट। उन्हें अपनी परमिशन देनी है, उन्हें अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेनी है, कंसेंट फॉर्म लेना है, अपने पेरेंट्स को उस पर सिग्नेचर करने, कंसेंट फॉर्म एंड फी टू द क्लास टीचर बाय 10 अगस्त 2026 एंड टूर इंचार्ज विकास सिंह रावत। तो ये सारी जो नोटिस है आपने इनको क्या करना है, लिखना है और इनको लर्न भी करना है।